जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो क्लास 10वीं में देखेंगे मैथ, और मैथ में देखेंगे परम्परा चैप्टर। और यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें यहाँ से 4 नंबर 6 नंबर कंप्लीट हो जाता है और 2 नंबर से यहीं से क्वेश्चन ज्यादा उठने का चांस होता है। 95% स्टूडेंट गलतियां क्या कर देते हैं। इसमें हम स्मार्ट तरीका से भी देखेंगे, एकदम कम समय हो और सवाल भी सही हो और अंक भी फुल मिल जाए। तो देखिए क्या दिया है बाबू, कि निम्नलिखित सरणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। शायद समांतर माध्य नहीं दिखाई देता होगा, मैं इधर समांतर माध्य का मान लिख दे रहा हूँ। 25 है, कितना दिया है 25 है, तो एफ का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले करना क्या है इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है प्राप्तांक जो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है। तो देखो बाबू, इसके बीच का माध्य निकालना है। बीच का माध्य कैसे निकाला जाता है। अधिक विद्यार्थी गलतियां करते हैं कि 0 में 10 घटाने लगते हैं, 20 में 10 घटाते हैं, 30 में 20 घटाते हैं। घटाना नहीं है, ये क्या इतना से डिस्टेंस दिया है, 10 से 20 का डिस्टेंस, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 का ये डिस्टेंस है। इसके बीच का माध्य ज्ञात करना है। तो बीच का माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 0 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 0 आप प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 ही होगा। बट्टा में 2 कर देना है, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, और बट्टा में 2, और भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार में। इसका मतलब ये मध्य जो है, मध्य को x दर्शाएंगे, तो इसके बीच का दूरी कितना निकला है, 5 निकला है। तो ये क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, 10 और 20 को जोड़ना है। 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, और 30 में क से भाग देना है 2 से, तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो इसके बीच का मान देखना है, 10 और 20 के मान देखना आ गया, 15 आ गया। बात समझ में आ रहा है। हमेशा हमेशा भाग दीजिएगा तो 2 ही से भाग दीजिएगा, दो संख्याओं को जोड़कर। 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 20 और 30 जोड़ेंगे 50, अब 50 में 2 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में। 25 बार में। स्मार्ट तरीका क्या है, देखिए 5 में कितना संख्या जोड़े, 5 में कितना संख्या जोड़े कि 15 हो जाए। तो 5 में अगर 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, फिर 25 में 10 जोड़ेंगे कितने जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 35 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 45 हो जाएगा। क्या क्या जोड़ना था, सिर्फ 10 ही जोड़ना था ना। 5 है तो पहले तो 5, फिर 5 के बाद 15, 15 जैसे आएगा उतना समझ जाइएगा कि 5 में कितना संख्या जोड़े हैं कि 15 हो गया। तो 5 में 10 जोड़ा है तो 15 हुआ है, फिर 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। यहाँ तक कंफर्म है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इधर निकालना होगा हम लोग को एफ गुणे एक्स, मतलब एफ एक्स निकालना है ना। देखिए ये हम लोग का मान जो होता है, एफ होता है, ये क्या है, एक्स निकालना है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा। तो 5 में जब 6 से गुणा करेंगे, 5 6 के कितना होगा, 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 में एफ का गुणा कर दो, 15 में एफ का गुणा करेंगे कितना होगा, तो 15 एफ हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 में 6 का गुणा करो, 25 6 के कितना होगा, तो शायद 25 चौके 100, 25 5 125, और 25 छक्के 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 35 में 10 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और 45 में 5 का, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और नहीं 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 25 25, 25 को 5 और हासिल 2 बचेगा, 5 चौके 20, अब 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहाँ तक कंफर्म है। अब करना क्या है, सिर्फ एफ और एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो जो एफ इसमें दिया है विद्यार्थियों की संख्या, इसको एन से दर्शाएंगे। एन बराबर कुल संख्या को जोड़ेंगे, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, और 12 और 5 जोड़ दो 17, 17 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 17 10 हो जाएगा आपका 27। 27 प्लस में क्या बच रहा है, एफ, इसको लिख देंगे एफ। कुछ विद्यार्थी क्या गलतियां कर देते हैं कि 27 में एफ को भी जोड़ देते हैं, तो अभी ऐसा मत कीजिएगा। क्या करते हैं कि 6 एफ 6 10 15 सबको, मतलब 5 सबको एक साथ जोड़ के सटा देते हैं, वहीं पर गलतियां कर देते हैं। चर और अचर को अलग अलग ही जोड़ा जाता है, इतनी बात कंफर्म है। फिर उसके बाद एफ एक्स का मान जोड़ेंगे। तो देखिए
350 है, 350 और उसके बाद कितना है, इसको जोड़ दें एक साथ ताकि आसान हो जाए। नहीं नहीं, ये आसान नहीं होगा। आसान आसान क्या होगा बाबू, 150 और 350 को जोड़ दिया जाए, 150 350 को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 4 और 500 हो जाएगा। 500 में 500 में कितना जोड़ दो, 225 को जोड़ दो, 225 कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा, मतलब 25 को 25 से रहेगा, 5 2 7, 725 हो जाएगा। 725 में 30 जोड़ दो, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 को 7 ही 755 आ रहा है, क्या आ रहा है, 755। सभी संख्याओं को जोड़ने पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आ रहा है बाबू, तो 755 आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या कोई संख्या हम छोड़े हैं क्या, कुछ संख्या छोड़े हैं, तो संख्या यही छोड़े हैं 15 एफ, तो इसको क्या लिख देना है, 15 एफ। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो समझिए कि आपका आंसर क्लियर हो गया। अगर ये चीजें समझ में आ गया तो समझिए आपका आंसर क्लियर हो गया। क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है ना, समांतर माध्य कितना दिया, 25। समांतर माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लिखेंगे समांतर समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में कैपिटल एन। बात समझ आ रहा है, तो समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कितना दिया 25, तो समांतर माध्य की जगह क्या लिखेंगे, 25 ही लिख देंगे, बट्टा में 1 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि 1 इसलिए लिखा जाता है ताकि तेरी एक पूरा करने में आसान हो जाए। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान क्या निकालना है, 755 प्लस 15 एफ, 755 755 प्लस में कितना है 15 एफ, तो 15 एफ ही लिख देंगे। फिर उसके बाद बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, कैपिटल एन का मान कितना निकालें, 27 प्लस एफ, तो लिखेंगे 27 प्लस एफ। अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो समझिए कि आंसर आ चुका है आप लोग का। देखिए एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, तो 755 को 755 ही लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह, एक में फिर 15 एफ से गुणा करेंगे तो 15 एफ ही हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगा, देखिए तिर्यक गुणा करने पर पहले लिख लीजिएगा, तिर्यक गुणा करने पर ना, एक में किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो वही रहेगा, और 25 में 27 से गुणा करा दीजिए, 25 में मतलब 27 में 25 का गुणा यहाँ कर दे रहे हैं, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा 35, और 5 गुना के 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13, फिर 2 7 14, 2 गुना के 4, 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5 4 3 7 5 1 6, 675 हो जाएगा। 25 में 27 से गुणा करेंगे तो 675 हो जाएगा। फिर 25 में एफ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एफ, 25 एफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखिएगा ये कम वाला एफ को इधर खेद दिया जाए और कम कम वाला 675 को इधर खेद दिया जाए, तो देखिए क्या हो जाएगा 755 माइनस 675। बात समझ आ रहा है। इस वाला को इधर खेद दिए तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और उसके बाद बराबर का चिन्ह बराबर लगा दीजिए। 25 एफ है तो 25 एफ देखिए, ये प्लस वाला 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। देखिए 755 में से 675 को घटा दीजिए तो 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0, फिर यहाँ 5 में से नहीं जाएगा तो इससे हासिल में आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 8, और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, इसका मतलब काम खत्म। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाना है, 25 में से 15 एफ घटा देना, 25 एफ में से 15 एफ घटाएंगे कितना हो जाएगा तो 10 एफ हो जाएगा, और 10 एफ 10 से ये 80 कट जाएगा कितने बार में 8 बार में, एफ का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4 नंबर या 6 नंबर में जो भी आएगा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लगा के ही जाए आप लोग बोर्ड एग्जाम। चलिए मेरे दोस्त, मैथ में सबका मालिक एक है बराबरता, अब बराबरता से ही 4 नंबर 6 नंबर 2 नंबर मिलता है। अगर इस क्वेश्चन को आप हो जा रहे हैं तो समझिए कि आप कम से कम 10-15 नंबर ही हो जा रहे हैं इस पेपर।
तो देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? पी का। तो इस चैनल पर ही सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, शायद कॉपी में तो नहीं मिलेंगे, किताब में नहीं मिलेंगे, पर बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखिए क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उम्मीद करते हैं कि आप बैठे होंगे, अगर हमारा क्लास देखते होंगे तो कॉपी और कलम ही लेकर बैठे। देखिए बीच का माध्य निकालने के लिए, बीच का जब भी माध्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बाबू? 0 और 10, 0 और 10 को जोड़ लेंगे और जोड़ के 2 से भाग देंगे। बात समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करूं। 0 में 10 जोड़ेंगे 10 ही रहेगा, और 10 में 2 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा? 5 बार में। इसका मतलब माध्य जो आएगा, माध्य x का मान जो आएगा कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 20 और 10 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 30, और 30 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 15 ही आएगा। बात समझ आ रहा है? अगर ऐसे जोड़ते रहे, ऐसे भाग देते रहे, तो शायद समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकेगा और पूरा क्वेश्चन भी नहीं लग पाएगा। क्या करेंगे? यहाँ आ गया 5, 5 में ये सिर्फ दिमाग लगाना है कि 5 में क्या जोड़े हैं कि 15 हो गया है। 5 में ऐसी क्या संख्या जोड़े हैं कि 15 हो गया है। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो क्या 15 में भी 10 जोड़ेंगे तो अगला मान आ जाएगा? आ जाएगा बिल्कुल। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 में अब 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45। यहाँ तक बात कंफर्म है? अब देखिए करना क्या है, अब क्या करना है, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसको हम लोग दर्शाएंगे f से। ये क्या है? x था, f में x का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा fx। जैसे f में x का गुणा करें fx हो गया, उसे 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वैसे 18 में 15 से गुणा करिए, 18 में 15 से गुणा करेंगे तो शायद 270 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, यहाँ कर दे रहे हैं। 18 में क से गुणा करना है 15 से, 15 वाटे 15 वाटे कितना होगा? 120, 120 को 0 हासिल बचेगा 12, 15 एकम में 15, 15 और 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 27, 270, 270 आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। फिर उसके बाद 25 में 15 से गुणा कर दो तो 25 5 कितना होगा? 125, 125 को 5 ही रहेगा और हासिल कितना बचेगा? तो 12 बच जाएगा। फिर उसके बाद 25 से कम में 25, अब 25 और 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 25 और 12 जोड़ दो, 25 12, 5 2 7, 2 1 3, 375। कितना आ जाएगा बाबू? 375। 35 में पी से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 35 पी हो जाएगा। 45 में 6 से गुणा कर दो, 6 5 30, 30 को 0 हासिल कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 4 6 के 24, और 24 3 कितना हो जाएगा? 24 3 27। ये भी 270 ही आ रहा है। 6 5 30, 30 को 0 हासिल कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 6 4 के 24, 24 गलत हो गया भाई, गलत हो गया। 6 देख लो, 45 में 6 से गुणा कर दो, 6 5 30, 30 को 0 हासिल बचेगा 3, और 6 4 के 24, 24 3 270 आ रहा है। 270 ही शायद लिखे। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों का कंप्लीट हो गया तो फिर आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? सबसे पहले जब भी आप जोड़ें तो पहले f मतलब बारंबारता को जोड़ो। बारंबारता का मान कितना दिया? कुछ विद्यार्थी x वाला को जोड़ना शुरू करते हैं। x को कभी नहीं जोड़ना है। x अगर जोड़ दिए तो समझिए कि आपका चौपट हो गया सवाल। किसको जोड़ना है? बारंबारता f को जोड़ना है। तो देखिए 5 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 और 15 20 हो जाएगा। अब 20 में देखो 20 और देखिए 18 और 6 को जोड़ दो कितना हो जाएगा? 18 6 कितना होगा? 24, 24 और 20 कितना हो जाएगा भाई? 24 और 20, 24 20 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44। अब प्लस में क्या बचा है? प्लस में बचा है आपका पी।
मैं चाहूंगा कि सिग्मा एफ एक्स का मान थोड़ा बढ़ा दिया जाए। सभी संख्या को जोड़ दो, 270 270 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई? 270 270 कितना हो जाएगा? 0 0 7 7 14 2 2 4 1 5 540 हो जाएगा। 540 में अब हम लोग देखिए 75 और 25 को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, मतलब 300 400 हो जाएगा। 400 जोड़ दो, अब 400 जोड़ दो, 0 हो जाएगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। 5 4 कितना हो जाएगा? 9 940 सभी संख्या आ रहा है। सभी संख्या कितना आ रहा है? 940 940 940 940। अब प्लस में क्या बच रहा है? प्लस में हम लोग का बच रहा है 35p, तो लिखेंगे यहाँ पर 35p। यहाँ तक अगर आप लोग कर लिए हैं तो शायद आपका क्वेश्चन अब हल हो चुका है, क्योंकि अब लिखना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में कैपिटल एन। समांतर माध्य दिया है ना, समांतर माध्य यहाँ पर दिया, कितना दिया? 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 940 प्लस 35, तो लिखेंगे 940 प्लस 35p, 940 प्लस 35p। कैपिटल एन का मान ही यहाँ नहीं लिखेंगे भाई। कैपिटल एन का मान कितना है? 44 प्लस p, तो लिखेंगे 44 प्लस में p। बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, एक में किसी। चलो भाई देखो, अब यहाँ क्या करना है हम लोग को? तिर्यक गुणा कर देना है। 25 में 44 से गुणा करेंगे और 25 में p से गुणा करेंगे। तो 25 में जब 44 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा 44 में 25 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा ना। 25 चौके 100, 100 को 0 और हासिल कितना बचेगा? 10। फिर उसके बाद 25 चौके 100 10 जोड़ेंगे तो मतलब 1100 आ जाएगा। देखिए जब 25 में 44 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 1100। फिर 25 में p से गुणा करेंगे, कितना होगा? प्लस में 25p हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाइए, एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, जो करते वही रह जाता है। एक में 940 से गुणा करिए तो 940 ही रहेगा, और एक में 35 से गुणा करेंगे तो प्लस में 35p ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो संख्या कम है उसको इधर उधर कर दिया जाए। देखिए 25p क्या है? कम है, तो 35 की तरफ जाएगा, और 940 कम है तो 1100 की तरफ जाएगा। तो ये वाला को इधर खेद दो और इस वाला को इधर खेद दे रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। समझिए सिर्फ क्या खेल है, गेम क्या है बाबू? 1100 को 1100 लिख देना है, फिर 940 वाला को इधर खेदना है, तो माइनस में 940 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाना है। 35p को 35p ही रहने देना है, और 25p प्लस 25p को इधर खेदेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? 25p हो जाएगा। 1100 में से 940 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? 35 में से 25 जाएगा तो 10p हो जाएगा। तो 160 को 160 रहने देना है, बराबर में p को p रहने देना है। क्या छोड़े हैं? 10 10 यहाँ बट्टा में आ जाएगा, कट जाएगा कितने बार में? तो ये कटेगा आप लोग का 10 छक्के 60, मतलब 60। 0 से 0 कटा दो, हटाओ ना, 0 से 0 कटा दो, कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो इधर लिख दे रहे हैं हम p बराबर 16। क्या इधर लिख दे रहे हैं p बराबर 16? अगर नहीं दिखाई देता होगा तो इधर लिख दिए, चाहे इधर दिखाई देता होगा तो इधर ही लिखो। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए दोस्त, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बोल रहा है यही बेचारा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 है, तो p का मान ज्ञात करो। क्या दिया है? बंटन माध्य कितना दिया है? 20। किसका मान ज्ञात करना है? ठीक है, इसमें अब तो कुछ करना नहीं है। इसमें क्या दिया? x पद दे दिया है, बारंबारता भी दे दिया है, x और f दोनों दे दिया है। क्या करेंगे? f गुणे x मतलब fx निकालेंगे। f में x का गुणा करेंगे, fx हो जाएगा। वैसे 2 में 15 का गुणा करेंगे, 15 गुणा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 17 तिया कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। फिर 19 चौके कितना होगा?
तो 76 हो जाएगा। और देखिए अब इसमें कंडीशन क्या होगा कि 5p में p से गुणा होगा तो क्या होगा 5p स्क्वायर, क्योंकि p और p में गुणा होता है तो क्या होता है p और गुणे p, तो हाथ ऊपर ऊपर क्या होता है जुड़ जाता है, तो एगो घात सौ घात दो घात है ना, एगो p है एगो p, तो p पर स्क्वायर करते हैं 5 में, यहाँ एक छिपा रहता है, एक में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 5 ही रहेगा, मतलब 5 है तो 5 ही रहेगा। 23 में 6 का गुणा करो, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, और 6 दूना के 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए 5p में तो इस p से किए हैं, फिर यहाँ भी गुणा करना वो पड़ेगा, तो 5p में 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100p हो जाएगा। बस समझ आ रहा है, यहाँ पर हम मिस्टेक करते थे, 5p में p से गुणा करेंगे 5p स्क्वायर होगा, और 5p में फिर 20 से गुणा करेंगे तो 100p हो जाएगा, और 23 में 6 को गुणा करेंगे तो 138 हो जाएगा। बस समझ आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैपिटल एन, यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। कॉपी लेकर बैठे हो ना भाई, कॉपी लेकर ही बैठो, अब बोर्ड एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स थोड़ा बड़ा होगा, तो इसमें तो हटाएगा नहीं, मैं चाहूंगा कि नीचे ही लिख दो। अब कैपिटल एन का मान निकाल दें, तो 2 और 3 कितना होगा 2 3 5, और 5 और 4 कितना होगा 9, और 9 6 कितना होगा 15, 9 6 15, नहीं समझ आया? अरे 6 4 10, और 10 3 13, 13 2 15, सबको जोड़ देना हम, का छोड़े हैं सिर्फ इसको छोड़े हैं, तो ये तो क्या है चर और अचर दोनों साथ है, इसको इसके लिए सिर्फ अलग से जोड़ा जाएगा, तो क्या है 5p, तो 5p लिख दिया जाए। इतनी बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अब क्या करना है, इसको थोड़ा मिटा दें। अब बाबू क्या करना है, 30 और 51 और 76 को जोड़ देना है, फिर उसके बाद किसको जोड़ना है इस 138 को। तो देखिए 30 और 51 कितना हो जाएगा 81, 81 में 76 जोड़ दो, 81 और 76, 6 1 कितना हो जाएगा 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 157 हो जाएगा। 157 में 138 जोड़ दो, 138 जोड़ दो, 8 7 15, 5 3 8 1 9, 1 1 2, 295 आएगा। कितना आएगा 295, प्लस में बराबर में कर दिए 295, और प्लस में क्या छूट रहा है 5p स्क्वायर प्लस 100p, हमें पता था कि थोड़ा बड़ा है, 5p स्क्वायर प्लस में 100p। यहाँ तक जैसे आप लोग कर लेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे समांतर माध्य का फॉर्मूला। समांतर माध्य का फॉर्मूला सबको पता हो गया है, माध्य पूछ रहा है तो माध्य कर लो, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा में कैपिटल एन। माध्य कितना दिया है 20 दिया है, तो लिख देंगे 20 दिया है ना, माध्य माध्य कितना दिया 20, माध्य की जगह पर लिखेंगे 20, बराबर का चिन्ह है बराबर लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकला है 295, प्लस में कितना है 5p स्क्वायर प्लस में 100p, यही ना भाई, इसको हम जीएम का तीन यहीं पर रख दी, सिग्मा एफ एक्स जो कैपिटल एन का मान कितना दिया है तो 15 प्लस 5p, तो लिखेंगे 15 प्लस 5p, 15 प्लस 5p, इधर 5p लिखेंगे क्या 5p, बट्टा में एक लगाना है, और फिर एक सीधे क्या करना है गुणा करना है, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा। बात समझ आ रहा है? एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे ज्यों का त्यों रहेगा बेचारा। क्या है 295 लिख देना है, प्लस का चिन्ह है, एक में 5p स्क्वायर से गुणा हुआ तो कितना होगा 5p स्क्वायर हो जाएगा, एक में 100 से गुणा हुआ तो क्या होगा 100p ही रह जाएगा। अब इसमें गुणा होगा 15 दूना के 30 मतलब 300, 15 गुना के 30, एक जीरो है तो मतलब 300, और 20 में 5 से गुणा होगा तो कितना होगा 20 5 100, मतलब 100p, क्या दिखा रहा है भैया 100p। समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर उधर खेदना है। देखिए प्लस का 100p को इधर खेदेंगे, फिर उसके बाद 295 को इधर खेदेंगे, समझ आ रहा है?
किसको कितना है, 295 को भी इधर कितना है, और 100p को भी इधर ही कितना है। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए क्या, 5p को बस छोड़ दो, 5p² को बस छोड़ दो, और बाकी सब क्या है, 300 है। तो 300 वाला को 295 वाला को इधर खेल देंगे तो क्या होगा, माइनस में 295 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या बचा है, ये 100p है ना प्लस में, तो 100p, और इधर का 100p इधर आएगा तो माइनस का 100p हो जाएगा। प्लस 100p माइनस 100p क्या होगा, मतलब कटेगा नहीं, जीरो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचेगा, 5p² बराबर में 300 में से 295 घटा दो, कितना बचेगा बाबू, 5 बचेगा। 300 में से 295 घटाएंगे, 5 बचेगा। तो p² बराबर, p² बराबर 5/5 कट गई। तो देखो यहाँ p² बराबर बाबू क्या बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में। तो p बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। आया जी अंकित समझ में।